मुन्नी लौटी पाकिस्तान से वापस, साथ में लाई अपने साथ 4 छोटे छोटे मुन्ने। मैं बजरंगी भाईजान 2 की कोई स्टोरी नहीं बता रहा हूं, ये असली घटना है। घटना कुछ इस प्रकार है कि नोएडा का एक व्यक्ति गेम खेलते हुए एक महिला से मिलता है जो कि पाकिस्तान की है। गेम खेलते खेलते दोनों आपस में मोहब्बत करने लग जाते हैं और मोहब्बत के चलते वो महिला देश की सरहद पार करके भारत आ जाती है। जी हाँ, मैं किसी और केस के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं सीमा, हैदर और सचिन के केस के बारे में। ये वही केस है जहां पर पबजी गेम खेलते हुए दोनों आपस में मोहब्बत में पड़ गई। मेरा नाम है नितेश कौशिक, आप देख रहे हैं वर्सेटाइल एडवोकेट। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, ये खबर जितनी ही इंटरेस्टिंग है, जितना इस खबर में मिर्च मसाला है, उतने ही बसे हैं इस खबर के अंदर राज। एक गेम खेलते हुए अचानक से 2 लोग मिलते हैं, आपस में प्यार करने लगते हैं, एक दूसरे का नंबर शेयर करते हैं, एक दूसरे को अपना मुल्क दिखाना शुरू करते हैं, कंट्री दिखाते हैं, और फिर एक दिन वो लड़की सरहद पार करके अपने 4 बच्चों को लेकर भारत आ जाती है। जैसे इस खबर के बारे में सोशल मीडिया के ऊपर अफवाह या सोशल मीडिया के रूमर्स आने शुरू हुए, वैसे ही ये खबर आग की तरह पूरे देश में फैली। बात इतनी बढ़ गई कि पड़ोसी मुल्क हमें आज की तारीख में धमकियां दे रहा है कि आप हमारी यहाँ की बहू को या बेटी को वापस भेज दीजिए, वरना हम आपके देश पे 26/11 की तरह अटैक कर देंगे। इस स्टोरी को समझने की थोड़ी सी हम बात करते हैं कि क्या इन सब चीजों के पीछे बातें हुई हैं, क्या इन सब चीजों में हुआ है। तो अब से कुछ समय पहले सीमा और सचिन पबजी गेम खेलते हुए एक दूसरे से मिलते हैं। गेम के अंदर वो 1-2 गेम एक साथ खेलते हैं, उन दोनों को एक दूसरे के साथ बातें करके अच्छा लगता है। वो पबजी गेम के ऊपर एक दूसरे के साथ मित्र बन जाते हैं, फ्रेंड बन जाते हैं। गेम खेलते खेलते उनकी ये दोस्ती इतनी गहरी हो जाती है कि वो लोग आपस में एक दूसरे का नंबर शेयर कर लेते हैं, और नंबर शेयर करने के बाद वो लोग एक दूसरे से वीडियो कॉल पे बात करते हैं। अब यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि जिस महिला के 4 बच्चे हैं, पाकिस्तान से वो बिलोंग करती है, 5वीं पास वो महिला है, उसको इतना अच्छे से फोन चलाना कैसे आ रहा था, और वो ये सब कुछ होते हुए, फैमिली पूरी होते हुए, वो इतना टाइम सचिन को कैसे दे पा रही थी। बातें कुछ ऐसी भी हैं कि वो लोग उसके साथ भारत आने से पहले, इससे पहले वो नेपाल में एक दूसरे से मिले भी हैं, और ऐसा उन्होंने 2 से 3 बारी किया कि नेपाल सीमा हैदर से मिलने आई और किसी को कानो कान खबर भी नहीं। अब यहाँ पर एक सवाल ये भी उठता है कि जब सीमा सचिन से पहली बार या दूसरी बार मिलने के लिए नेपाल आई थी, तो सीमा नेपाल तक पहुंची कैसे? उसको किसने बताया कि नेपाल पहुंचकर वो सचिन से मिल सकती है? या उस 5वीं पास महिला के पास इतने पैसे, इतने रुपए कहां से आए कि वो नेपाल तक आ सके? पहले दुबई गई तो गवार आदमी, तेरी वीडियो डाल दो इसके अंदर, पहले दुबई गई। अरे एडिट कर लियो ना, फिर भी ये तो बता। सोचने वाली बात यह है कि जहां पे लोग अपना सालों का प्यार, उनसे मिलने के लिए महीनों की मशक्कत करते हैं, महीनों की प्लानिंग करते हैं, वीजा लगवाते हैं, 10 और चीजें करते हैं, वहां पे ये 5वीं पास महिला, जिसके पास शायद उसके पूरे कागजात भी नहीं थे, वो सचिन से मिलने के लिए नेपाल आती है। नेपाल में वो लोग मिलते हैं, कुछ दिन वहां पे एक साथ बिताते हैं, उसके बाद वो वापस चली जाती है, और उसके कुछ समय के बाद वह महिला अपने 4 बच्चों को लेकर वापस से नेपाल पहुंचती है। अब देखिए, यहाँ पर बात समझिए कि 4 बच्चों को लेकर वो नेपाल पहुंची कैसे। तो सूत्रों का कहना यह है कि पहले
सीमा हैदर अपने 4 बच्चों को लेकर दुबई गई। फिर वो दुबई से फ्लाइट लेकर वो नेपाल पहुंचती है अपने 4 बच्चों के साथ, क्योंकि पाकिस्तान से भारत आने के लिए शायद इतनी आसानी से वीज़ा नहीं मिलता या फिर बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, तो इसलिए उस महिला ने इतना दिमाग लगाया कि उसको पहले दुबई जाना चाहिए, फिर दुबई से उसको भारत आना चाहिए। अब मैं खुद एक लॉयर हूं, ठीक है, बट अगर मुझे किसी कंट्री जाना है तो शायद मैं इतना दिमाग नहीं लगाऊंगा कि यार पहले मेरे को दूसरी कंट्री जाना चाहिए, फिर वहां से मुझे वहां दूसरी कंट्री जाना है, फिर मैं उस कंट्री से दूसरी कंट्री के अंदर जिस यहाँ पे मेरे को जाना है मैं एंटर करूंगा। मैं इतनी मुसीबत मोल लूंगा ही नहीं। मगर वो महिला अपने 4 बच्चों को लेकर पहले दुबई जाती है, दुबई से नेपाल, और नेपाल में वो सचिन से मिलती है, उसका शादी करती है पूरे हिंदू रीति रिवाज के साथ, और फिर वो भारत आती है। भारत आने के बाद जब लोग सीमा का इंटरव्यू लेने के लिए उसके पास पहुंचते हैं, तो वह सीमा जो कि बचपन से पाकिस्तान में पली बड़ी है, वहाँ के नियम कायदे के साथ चली है, वो फर्राटेदार हिंदी बोलना शुरू कर देती है। वो हिंदी मातृभाषा जो सिर्फ आपके भारत में तरीके से बोली जाती है, वहाँ के लोग उस भाषा को सही से बोल भी नहीं सकते, वो भाषा को यहाँ पर बिल्कुल फर्राटे से बोलती है। उससे जब इस्लामिक कल्चर के ऊपर कुछ सवाल पूछे जाते हैं तो वो उन सवाल को देने से मना कर देती है, बोल देती है कि मेरे को नहीं पता, या उनके गलत जवाब देती है। अब आप इस महिला के बारे में क्या सोचते हैं, क्या कहना चाहेंगे, आप जरूर बताइए। ये बात सिर्फ यहीं पर नहीं रुकी, जब उससे और बातें की गई तो पता लगा कि सीमा हैदर फर्राटेदार इंग्लिश बोलती है, फर्राटेदार इंग्लिश बोलती है सीमा हैदर। यही नहीं, सीमा हैदर को कंप्यूटर की भी अच्छी खासी नॉलेज है। अब देखने वाले लोग तो ये कहेंगे कि यार क्या लड़की है, देखो प्यार के लिए इसने बाउंड्रीज क्रॉस कर ली, प्यार के लिए पाकिस्तान से दुबई, दुबई से नेपाल, नेपाल से भारत आ गई, प्यार के लिए इसने अपना मजहब भी चेंज कर दिया, और प्यार के लिए ये अपना घर बार देश सब छोड़ने को तैयार है, क्या लड़की है। मगर अगर थोड़ा सा दिमाग लगाकर सोचा जाए तो क्या आपको इसमें कोई साजिश की या कोई प्लानिंग की बू नहीं आती? कैसे कोई लड़की, कैसे कोई महिला बिना किसी की मदद के, बिना कोई नॉलेज के, बिना कोई किसी चीज को जाने समझे इतनी लंबी चौड़ी कहानी या इतना लंबा चौड़ा सफर तय कर सकती है? अभी हाल ही में एक ट्वीट के थ्रू खुलासा किया जाता है कि सीमा हैदर, जिसका असली नाम कुछ और है, वो पाकिस्तान की आर्मी की एक जर्नल है। यही नहीं, सीमा का जो भाई है वो भी पाकिस्तानी आर्मी के अंदर। बात सिर्फ इतनी नहीं, जहां पर उस कंट्री के अंदर सिर्फ भारत की तरफदारी करने पे या इंडियन कल्चर फॉलो करने पे लोगों के सर कलम कर दिए जाते हैं, उनके साथ गलत हरकतें, उनके साथ रेप जैसी चीजें की जाती हैं, उनके पत्थर मार मार के उनको मार दिया जाता है। वहां जब सीमा हैदर भारत आ जाती है तो वो लोग उसको वापस बुलाने की मांग करते हैं कि आप वापस से सीमा हैदर को पाकिस्तान भेज दीजिए, क्योंकि वो पाकिस्तान की रहने वाली। अभी ये सारा सिनेरियो देखते हुए जो क्वेश्चंस उठाए जा रहे हैं, जो एलिगेशंस पुट अप किए जा रहे हैं, वो कुछ इस तरह से हैं कि पहले अगर सीमा हैदर 5वीं फेल है या 5वीं तक पढ़ी लिखी है तो वो इतनी अच्छी हिंदी कैसे बोलती है, पहली चीज। दूसरी, वो इतनी अच्छी इंग्लिश कैसे बोलती है, उसको कंप्यूटर की नॉलेज कैसे है। इसके बाद जो क्वेश्चन उठता है कि वो अकेली अपने 4 बच्चों को लेकर दुबई, दुबई से नेपाल और नेपाल से भारत कैसे आ गई बिना किसी की मदद के। एलिगेशंस ये भी हैं कि सीमा का प्लान ये है कि वो भारत में किसी को अपने प्यार का शिकार बनाएगी और फिर उस
को यूज करते हुए भारत में नागरिकता ले लेगी। यहां पर पैसे का यूज करके, पैसे दलालों को पैसे देकर यहाँ के अपने कागजात बनवा लेगी और फिर अपने मंसूबों को अंजाम देगी। कहा यह भी जा रहा है कि जो सीमा है वो पाकिस्तान की आर्मी की एक जर्नल है और यहाँ पर वो एक स्लीपर एजेंट की तरह वर्क करने के लिए आई। वो यहाँ पर रहकर इंडियन आर्मी को ज्वाइन करना चाहती है ताकि वो यहाँ की जो इनसाइडर्स इंफॉर्मेशन है वो पाकिस्तान को भेज सके। अब इतने सारे एलिगेशन, इतने सारे प्रेस इंटरव्यूज, इतनी सारी चीजें बिल्कुल बहुत अच्छी तरह से स्मूथ फंक्शनिंग यहां पर की जा रही है। देखो एक आपकी थ्योरम है, ठीक है, कहते हैं कि एवरीथिंग इज नॉट परफेक्ट। इफ एवरीथिंग इज परफेक्ट देयर इज अ मिस्टेक। मीन्स कि अगर सब कुछ सही है, सब कुछ अच्छा है, सब कुछ बिल्कुल ओके है, मतलब वहां पर कुछ गड़बड़ है। कि इतनी बिल्कुल सारी चीजें एकदम स्मूथ, एकदम सही कैसे हो सकती हैं कि पहली चीज वो लड़की सही में प्यार में यहां पर आई, अगर प्यार में आई तो बहुत अच्छी बात है। दूसरी चीज अगर प्यार में आई भी है तो उसको इतनी अच्छी हिंदी आई कहां से? अगर उसको इतनी अच्छी हिंदी आती है तो उसको इंग्लिश इतनी अच्छी तरह से कैसे आती है? जबकि वो 5वीं पास है, उसने सिर्फ 5वीं तक पढ़ाई की, उसको कंप्यूटर की नॉलेज कैसे? ये सब सारी बातें सोचने वाली, क्योंकि अगर इन सब चीजों पे अब ध्यान नहीं दिया गया तो हो सकता है कि अब से 5 साल बाद, 10 साल बाद यही सीमा हैदर न जाने कितने लोगों को भगवान से मुलाकात करवा दे। हो सकता है कि यही सीमा हैदर लोगों को एनकरेज करे कि जी आप मेरे साथ जुड़िए तो आपको भी 72 हूरें मिले। हो सकता है कि यही सीमा हैदर यहां पर बैठ के कुछ संगठन चलाए और फिर से आपके मंदिरों को तोड़ा जाए और उन लोगों को जो कि अभी मुस्लिम कम्युनिटीज के साथ मिलकर किसी सोसाइटी के अंदर रहते हैं उनको वहां से पलायन करना पड़े। बहुत सारी बातें हैं सोचने। जहां दूसरी कंट्री के अंदर हम जैसे इंडियंस को या हम जैसे हिंदूज को जगह नहीं दी जाती, हम जैसे हिंदूज को अपने रिचुअल्स फॉलो नहीं किया करने दिया जाता, हमारी महिलाओं को, हमारी लेडीज को खुलकर जीने की अनुमति नहीं है, उनके साथ बलात्कार, रेप जैसी हरकतें की जाती, जबरदस्ती उनको इस्लाम को बुलवाया जाता है। वो शायद समय आपकी कंट्री के अंदर भी आ सकता है। और ये कोई पहली बार नहीं हुआ कि जब सीमा जैसी कोई महिला आपके भारत में आई। इससे पहले भी एक बार हुआ है कि जब एक महिला भारत में आई थी, बट उसको फिर कुछ महीने बाद वापस से पाकिस्तान भेज दिया गया। आपका इस पूरे मुद्दे पे क्या कहना है? आपकी क्या राय है इस मुद्दे पे? कमेंट करके प्लीज बताएं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास इस वीडियो को पहुंचाएं और उनको भी इस खबर के बारे में जानकारी दें। मिलते हैं अगली वीडियो में। दैट्स इट फॉर टुडेज गाइस। सी यू, टाटा।